भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों चरणों का मतदान खत्म हुआ और 243 सीटों पर दोनों ही चरणों में बम्पर मतदान हुआ, बल्कि आजादी के बाद ये सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन मतदान के बाद जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स हुए उसमें बिहार में एनडीए को फिर से सरकार बनाने का अनुमान जताया गया है। 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो मान के चलिए कि ये साफ हो जाएगा कि महिलाएं ही इस बार चुनाव में अहम फैक्टर साबित हुई हैं। तो बम्पर वोटिंग के क्या वो कारण रहे हैं, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें पहले और दूसरे चरण में बिहार विधानसभा के अब तक के चुनाव इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। 6 नवंबर को पहले चरण के तहत आपको याद होगा 121 सीटों पर जो मतदान हुआ उसमें 65.05% मतदान हुआ, जबकि 11 नवंबर को जब दूसरे चरण की 122 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68% से ज्यादा मतदान हुआ। इसके बाद ये माना जा रहा है कि नतीजे जिस भी गठबंधन के पक्ष में रहेंगे वो एक तरफा रह सकते हैं। महिला वोटर नीतीश कुमार के लिए हमेशा महत्वपूर्ण फैक्टर रही हैं और पिछले उनके कार्यकालों को अगर देखें तो नीतीश कुमार की महिला हितैषी नीतियों ने उन्हें सीएम की गद्दी पर आसीन होने में मदद की है। इस बार भी नीतीश कुमार ने महिला वोटर्स को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नीतीश कुमार ने बिहार की लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी। अब जो एग्जिट पोल ये सही साबित हो जाते हैं तो माना जाएगा कि नीतीश कुमार महिला वोटर्स पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रहे। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी एक मुश्त रकम देने का वादा किया है। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश के चेहरे पर क्या मुहर लगी है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो तो कुछ यही इशारा कर रहे हैं। जब चुनाव ने जोर पकड़ा था तो महागठबंधन इस बात को लेकर मुखर था कि क्या एनडीए नीतीश कुमार के नाम की मुहर लगाएगा। जब महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों पर तालमेल तय हुआ तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि सरकार बनने की स्थिति में तेजस्वी ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे और इसके बाद महागठबंधन ने नीतीश कुमार के एनडीए के अंदर स्थिति को लेकर और आक्रामकता के साथ सवाल उठाने शुरू कर दिए। हालांकि पहले चरण की वोटिंग नजदीक आते आते एनडीए के बड़े नेताओं ने भी ये साफ कर दिया कि सत्ता कायम रहने की स्थिति में नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एग्जिट पोल्स के अनुमान अगर सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर मोहर लगेगी। नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव ने भी इस बार लोक लुभावन वादे किए। नीतीश कुमार की योजना की काट में तेजस्वी ने महिला वोटर्स को रिझाने के लिए जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का ऐलान किया और साथ ही जीविका दीदी के सभी कैडर का 5 लाख का बीमा, संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा और इसके अलावा माँ योजना लॉन्च किया, यानी कि एम से मकान, ए से अन्न, ए से आमदनी। ये ऐलान तेजस्वी की ओर से हुआ। लेकिन कल आए एग्जिट पोल अगर सही साबित हो जाते हैं तो ये बात साफ हो जाएगी कि महिलाओं ने तेजस्वी के वादों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हुए नीतीश की योजनाओं पर ज्यादा भरोसा किया है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एक जो तीसरा फैक्टर है जनसुराज यानी कि पीके का, क्या वो बेअसर रहा? प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव में उतरी। हालांकि किसी भी सर्वे एजेंसी के अनुमान में उनकी पार्टी ने दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। ज्यादातर एजेंसियों ने उन्हें 0 से 2 या 0 से 3 सीटें दी हैं। अगर नतीजे इसी तरह रहते हैं तो ये माना जा सकता है कि अपने पहले चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी बेअसर रही। हालांकि उनकी पार्टी को कितने वोट प्रतिशत मिलते हैं इस पर खास तौर पे नजर रहेगी और वो किन सीटों पर किस गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं ये भी नतीजों से ही साफ होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जो आंकड़े सामने आए हैं एग्जिट पोल के और सीधे तौर पर एनडीए की सरकार बनते हुए जो नतीजे दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, वो एक प्रो इनकम्बेंसी की ओर इशारा है और नीतीश पर भरोसा कायम है बिहार की जनता का, ये दर्शाता है। लेकिन पता चलेगा 14 तारीख को कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े जो असली आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, उससे कितने मेल खाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।